यानी सिंपली अगर बोलो, एल चापो के बंदों के हाथों एल चापो का जो दुश्मन है उसको मारने के बजाय इन लोगों ने एल चापो का बेटा उसी को मार दिया। बहुत बहुत बड़ी गलती कर दिया इन लोगों ने। इसके बाद एल चापो इनके साथ क्या करता है आप लोग सोचिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एल चापो सीजन 2 एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 12 तक, यानी सीजन 2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। एल चापो सीजन 2 एपिसोड 1 शुरू होता है जनवरी 19, 2001। हमें दिखता है दुनिया भर की मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एल चापो जेल से भाग निकला। इसके बाद हमारा एक्चुअल सीरीज शुरू होता है। लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि कोनराडो सोल एल चापो को प्रॉमिस करता है एक दूसरे प्रिजन में भेजने का, तो कोनराडो सोल एल चापो को एक दूसरे प्रिजन में भेज देता है। ये नया वाला जेल पहले के कंपैरिजन में काफी आसान था। एल चापो इन लोगों को पैसा पे करके ऑलमोस्ट एक बॉस जैसा रह रहा था अंदर, और वो अपने लॉयर के साथ ये बात कर रहा था कि जल्दी से जल्दी उसको जेल से बाहर निकलना है। अगर वो भाग के निकलता है तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि पुलिस हमेशा से उसके पीछे पड़ा रहेगा, तो वो ट्राई कर रहा है लीगली जेल से बाहर निकलने का सारे प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग, यानी उसका जो जेल टाइम है उसको कम करने का सोच रहा है। ये एक तरफ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमादो अभी लीड कर रहा है कार्टेल को, लेकिन वो कार्टेल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था टिजुआना कार्टेल, यानी बेंजामिन और रामोन। ये लोग जो भी इनके खिलाफ जाते हैं उन सबको मारने लगे थे। यहाँ तक कि अमादो के ऊपर भी इन लोगों ने हमला किया। अमादो के ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया था ना टिजुआना कार्टेल के बंदों के द्वारा, अमादो मरता नहीं है, वो भाग निकलता है। लेकिन वो सोचा कि इससे भाग के रहने से फायदा नहीं है, वो खुद का प्लास्टिक सर्जरी करेगा, अपना पूरा लुक ही बदल देगा और फिर आराम से जिएगा। और इसी के बाद वो डिसाइड करता है एक प्लास्टिक सर्जरी करने की। लेकिन क्या होता है कि इस सर्जरी के दौरान वो मर जाता है। अमादो फुएंतेस मर गया। अभी अमादो फुएंतेस तो कार्टेल का लीडर था, तो इसके हट जाने के बाद मैक्सिकन गवर्नमेंट के हाथों दो ऑप्शन आता है, एक इस्माइल या दूसरा बेंजामिन। इनमें से वो लोग किसे बॉस बनाएंगे। मैक्सिकन गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि ये लोग टिजुआना कार्टेल यानी बेंजामिन एरेलानो फेलिक्स को मेन बॉस बना दिया। लेकिन इन लोगों ने जो टिजुआना कार्टेल यानी बेंजामिन को मेन बॉस बना दिया, ये उल्टा पड़ गया। इसके बाद इन लोगों ने लड़ाई बंद नहीं किया, उल्टा और ज्यादा बढ़ा दिया। रामोन अपने बंदों के साथ कोई भी अगर टिजुआना कार्टेल के खिलाफ जाता है या पहले कभी गया था, कोई भी अगर दूर दूर तक उनका दुश्मन है, मार देता है उन सबको। अब धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रहा था, इसलिए मैक्सिकन गवर्नमेंट एक डिसाइड करता है कि बेंजामिन या रामोन इन लोगों से छुटकारा चाहिए। और इसी कारण से मैक्सिकन गवर्नमेंट एल चापो के साथ एक डील करने के बारे में सोच रहे थे कि एल चापो बेंजामिन और रामोन इन लोगों को मार देगा और इसके बदले में एल चापो फ्री हो जाएगा। इसके बारे में सिर्फ बातें चल रहा है, कुछ डिसीजन निकला नहीं है। इसी टाइम पे मैक्सिको का नया इलेक्शन आता है। कोनराडो सोल जिस पार्टी को बिलोंग करता है, अगर वो पार्टी जीतता है तो ये जो एल चापो के साथ डील होने वाला था ये हो जाएगा, यानी एल चापो फ्री हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस इलेक्शन में कोनराडो सोल का बंदा हार जाता है, एल चापो का बंदा हार जाता है। और जो नया आता है, कोनराडो सोल ट्राई करता है उस पार्टी को ज्वाइन करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। इसी टाइम पे एल चापो को एक न्यूज मिलता है उसके लॉयर से कि मैक्सिको के गवर्नमेंट में ये बातें चल रहा है कि वो लोग एल चापो के एक्सट्रेडिशन के बारे में सोच रहे हैं। मतलब एल चापो को मैक्सिकन प्रिजन से निकाल के यूनाइटेड स्टेट्स भेज देना है। इसीलिए एल चापो डिसाइड करता है कि वो टाइम रहते ही जेल से बाहर भागेगा। वो जेल से बाहर कैसे निकलेगा इसके बारे में प्लान बनाता है। इस नया जेल में एल चापो बहुत सारे दोस्त बना लेता है। इवन एल गुएरो, हेक्टर पाल्मा सलाज़ार, वो भी इसी जेल के अंदर उसको मिलता है। और फिर अपने कनेक्शन के साथ प्लान बना के वो जेल से बाहर भाग निकलता है। इसके बाद मैक्सिको के मीडिया में, ना सिर्फ मैक्सिको बल्कि दुनिया भर की मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा था कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एल चापो जेल से बाहर भाग निकला। लेकिन अभी भी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एल चापो के पीछे पड़ा हुआ था। डीईए एल चापो के साथ बात करने के लिए रेडी था। इसी मीटिंग में बात करने के लिए एल चापो अपने भाई एल पोलो को भेजता है, लेकिन ये एक्चुअली एक ट्रैप था। डीईए एल चापो के भाई एल पोलो को अरेस्ट कर देता है। और दूसरी तरफ कोनराडो सोल, उसका बंदा जब इलेक्शन में हार गया तो अभी उसके पास कोई पावर नहीं है। कोनराडो सोल एल चापो को बोलता है कि देखो, डीईए जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है ना, तुम मुझे बेंजामिन और रामोन इनको पकड़वा देते हो तो मुझे अपना पॉलिटिकल पोजीशन फिर से मिल जाएगा। जब पावर मेरे हाथ में फिर से आ जाएगा तो तुम्हारा जो ये डीईए का टेंशन है ये मैं हटा दूंगा। एक बंदा जो टिजुआना कार्टेल में काम करता था, इसके बहन को एल चापो किडनैप करके लाता है और उसको ऐसा बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ मिलके टिजुआना कार्टेल को खत्म करने में हेल्प करना होगा, वरना तुम्हारे बहन को हम यहीं पे मार देंगे। तो वो एल चापो के साथ मिलके रामोन को मारने में और बेंजामिन को पकड़वाने में उसका हेल्प करेगा। अभी इस बंदे के हेल्प से एल चापो के बंदे रामोन को मार देता है और जो बेंजामिन है उसको पकड़वा देता है। यानी अभी टिजुआना कार्टेल खत्म, रामोन को इन लोगों ने मार दिया, बेंजामिन को पकड़वा दिया। इसके बदले में कोनराडो सोल को उसका पोजीशन मिल गया और कोनराडो सोल अपने प्रॉमिस के हिसाब से डीईए को बोल देता है कि अभी एल चापो को पकड़ना नहीं है।
इसके बाद एल चापो फेलिक्स की ही तरह सारे कार्टेल्स को मिला के वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है। जो भी इसके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया उनको मारने के लिए बंदे भेजता है, मार डालता है। इन्हीं में से एक था गल्फ, और गल्फ का जो लीडर था उसका नाम था राचियल कार्डेनास। इस बंदे को मारने के लिए एल चापो अपने बंदे भेजता है। अभी ये जो गल्फ का जो लीडर था उसका नाम था राचियल कार्डेनास। अब राचियल को जब अरेस्ट कर लिया तो गल्फ कार्टेल का लीडर बन गया एक बंदा जिसका नाम था एल्कानो। एल्कानो एक सोल्जर है और इसका जो आर्मी ग्रुप है उसका नाम है एमएस। ये लोग अभी गल्फ को लीड करते हैं। एक और बंदा जिसका नाम था चेंते, वो बंदा भी एल चापो के ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया था क्योंकि एल चापो के बंदे ने उसके भाई को मार दिया था। यानी एल चापो का अगर दुश्मन बोले तो अभी दो है। एक है एल्कानो जो गल्फ रीजन का है, गल्फ कार्टेल का जो मेन लोकेशन है वो है नुएवो लारेडो, और दूसरा है चेंते जो कि लीडर है हुआरेस कार्टेल का। अभी सिनालोआ कार्टेल यानी एल चापो के पास है उसका खुद का आर्मी, मेक्सिको का पुलिस, मैक्सिकन आर्मी, डीईए का प्रोटेक्शन और पूरा ही मैक्सिकन गवर्नमेंट। ये लोग मिलके एल चेंते और एल्कानो यानी हुआरेस कार्टेल और गल्फ कार्टेल इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दिखने में भले ही लग रहा है कि एल चापो इजीली जीत जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जितना इन लोगों ने सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के आम लोगों को मारने में लग जाते हैं। कॉमन सिविलियंस जिसका ड्रग कार्टेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सीधे साधे आम लोग, इनको भी ड्रग कार्टेल की लड़ाई में मरना पड़ा। अभी ये जो लड़ाई है मैं फिर से बताता हूँ, एक तरफ है एल चापो और पूरा मैक्सिकन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ है एल चेंते और एल्कानो। इसी बीच में 2006 का मैक्सिकन इलेक्शन होता है जिसमें एक तरफ है एंड्रियस लेब्राडोर और दूसरी तरफ है फेलिपे अलार्कॉन। ये जो बंदा है एंड्रियस लेब्राडोर, एक वर्ड में अगर मैं बताऊं, अगर ये जीतता है तो ये एल चापो के लिए बुरी बात है, अगर फेलिपे अलार्कॉन जीतता है तो एल चापो के लिए अच्छी बात है। एल चापो कोनराडो सोल के साथ मिलके इस इलेक्शन में एल चापो का पैसा, कोनराडो सोल का दिमाग और पूरी तरीके से करप्ट सिस्टम के बदौलत फेलिपे अलार्कॉन जीत जाता है ये इलेक्शन को सिर्फ 0.56% लीड लेके। यानी आप मान सकते हो लोगों ने कितना ज्यादा वोट दिया था एंड्रियस लेब्राडोर को जिताने के लिए, लेकिन वो फिर भी हार गया क्योंकि इन लोगों ने पूरी तरीके से सिस्टम को खराब कर दिया था, वोट खरीद के और बहुत सारा करप्शन करके। फाइनली एल चापो का बंदा ये इलेक्शन जीत जाता है। अभी क्या होता है कि जेल के अंदर, मैंने बताया था ना, एल चापो का एक भाई है जिसका नाम है एल पोलो, वो अरेस्ट हो गया था। जेल के अंदर एल पोलो को मार देते हैं। ये मारता है एल चेंते यानी जो हुआरेस कार्टेल था उसका बॉस, मार देता है एल चापो के भाई को। ये इसलिए किया था क्योंकि एल चापो ने एल चेंते के भाई को मारा था, तो बदले के लिए उसने एल चापो के भाई को मार दिया। अब ये जो लड़ाई है कम होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन ड्रग कार्टेल्स की लड़ाई से ड्रग बिजनेस को नुकसान होता है। इसीलिए एल चापो का एक बंदा अर्तुरो बर्नेल लेइडा ये सामने आता है और बोलता है कि ये बंदा खुद अकेले जाएगा हुआरेस कार्टेल एल चेंते से मिलने के लिए। ये बहुत ही बड़ी बात है, एक ड्रग वार के बीच में अकेला एक बंदा दुश्मन की जगह में जाके बात करने को जा रहा है। तो ये बंदा निकल गया। अभी बात यह है कि ये जो बंदा है ना अर्तुरो बर्नेल, एल चेंते इसको पहले से ही जानता है, तो वहां पे एल चेंते को मिला। एल चेंते उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत को मान गया रे भाई, तुम इस सिचुएशन में एक लड़ाई के वक्त दुश्मन की जगह में आके बात करने का हिम्मत रखते हो। अभी इस अर्तुरो बर्नेल के कारण, सिर्फ इस बंदे के कारण एल चेंते और एल्कानो एल चापो से मिलने के लिए रेडी हो गया, बात करने को तैयार हो गया कि चलो ठीक है हम लोग ये लड़ाई खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एल चापो इन दोनों से मिला और ये जो लड़ाई है ये रुक गया, पूरी तरीके से लड़ाई खत्म, बंद हो गया। इसके बाद से ड्रग कार्टेल्स की लड़ाई खत्म। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है। दरअसल क्या है कि एल चापो का एक बेटा बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा था, पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया। देखो, तेज गाड़ी चला के पुलिस अरेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बंदा एल चापो का बेटा है तो ये पूरा न्यूज बन गया था। तो दूसरों को जेल से बाहर निकालना जितना आसान है, एल चापो के लिए उसे खुद के बेटे को जेल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। वो कोनराडो सोल को बताया कि उसके बेटे को जेल से बाहर निकालो। कोनराडो सोल बोलता है ये इतना आसान नहीं है। तभी एल चापो कोनराडो सोल के साथ एक डील करता है। वो डील यह था कि कोनराडो सोल एल चापो का जो बेटा है उसको जेल से बाहर निकालेगा, इसके बदले में एल चापो अपना एक बंदा उसको अरेस्ट करवा देगा। अगर एल चापो अपने किसी को अरेस्ट करवा देता है तो मीडिया में वो लोग बता पाएंगे कि हाँ अभी भी हम लोग ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इमेज को बनाने में हेल्प होगा। ये कौन था? ये था अर्तुरो बर्नेल लेइडा, वही बंदा जिसने ड्रग कार्टेल्स के बीच की लड़ाई को खत्म करने में सबसे ज्यादा काम किया था। उसी को एल चापो अरेस्ट करवा देता है। दरअसल ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो लड़ाई रुक गया था ये सिर्फ अर्तुरो बर्नेल के कारण से ही हुआ था। तो इस ड्रग वार को रोकने के बाद अर्तुरो बर्नेल लेइडा इसको लगा कि इसे भी प्रमोशन मिलना चाहिए। वो एल चापो को बोलता है कि उसे भी कार्टेल का बॉस बनना है।
एल चापो उसको मना कर देता है। इसी के बाद से इनका रिलेशन थोड़ा खराब हो जाता है। इसीलिए एल चापो सोचता है कि किसी को अरेस्ट करवा देते हैं, एक टेंशन भी खत्म हो जाएगा और दूसरी तरफ उसका बेटा भी जेल से बाहर निकल आएगा। तो कॉनराडो सोल के साथ वो ये डील कर देता है। वो अपने बंदे भेजता है अर्तुरो को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन अर्तुरो भाग निकलता है। अर्तुरो बर्नेलेइडा जब इसको लगा कि यार मैंने अपने खुद की जान की रिस्क लेके एल चापो के लिए यार मैंने ड्रग वार को रोक दिया था और ये बंदा मुझे ही अरेस्ट करवाना चाहता था, तो अर्तुरो एल चेंथे और एल कानो इनसे मिलता है और बोलता है कि देखो अगर एल चापो मुझे अरेस्ट करवा सकता है ना तो हम सबको ही धोखा दे सकता है। एल चापो एक धोखेबाज है, ये जो ड्रग वार खत्म हो गया है ये सिर्फ एक ढोंग है। चांस मिलता है तो एल चापो हमें फिर से मारेगा। तो इसके बाद वो ड्रग वार फिर से शुरू हो गया, इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। अब एल चापो के लिए अर्तुरो को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये बंदा उसके लिए काम करता था। तो अर्तुरो को एल चापो के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। इसीलिए अर्तुरो को पकड़ने के लिए एल चापो क्या करता है कि कुलियाकान मेक्सिको नाम का एक जगह है जहाँ पे अर्तुरो का मिलने का चांस है, ठीक है। एल चापो इस जगह में कर्फ्यू लगा देता है। इस जगह में कर्फ्यू लगा के उसने अपने फैमिली को भी एक जगह में छुपा दिया। एल चापो का एक बेटा एल मोरेनो वो खुद भी अपना खुद का फार्म चला रहा था कुलियाकान में, तो वो भी वहीं पे था। वो बाहर निकल आया अभी क्योंकि कर्फ्यू है और ये लोग अर्तुरो बर्नेलेइडा को ढूंढ रहे थे। और उसी कर्फ्यू के दौरान एल मोरेनो अपना एक दोस्त के साथ रास्ते के बीच में था। एल चापो का बेटा एल मोरेनो वो जब देखा कि आसपास सारे दुकान बंद है, वो अपने पापा को कॉल करने ही वाला था। तभी ये जो एक कर्फ्यू के दौरान जो पेट्रोलिंग कर रहे थे ना, ये लोग एल चापो के ही बंदे थे। इन्हीं में से एक देख लेता है, उस गाड़ी को देख लेता है और वो अपने बंदों को बोलता है अरे वो तो अर्तुरो है। इमीडिएटली गाड़ी में सब लोग बोलने रहे अर्तुरो मिल गया। ये लोग कॉल करते हैं ऊपर कि सर हमें अर्तुरो मिल गया। ऊपर से ऑर्डर आता है इमीडिएटली गाड़ी को गोली मारो, मार दो, अर्तुरो बर्नेलेइडा का काम खत्म करो। ये लोग बाहर आते हैं, पूरा बंदूक संदूक निकाल के 4-5 बंदे उस गाड़ी पे गोली मार के मार दिया दोनों को। लेकिन जब इन्होंने देखा वो एक्चुअली अर्तुरो बर्नेलेइडा नहीं था, वो था अर्तुरो मेजा। अर्तुरो मेजा है एल चापो का जो बेटा है एल मोरेनो उसका दोस्त। और अर्तुरो मेजा के साथ में जो गाड़ी में बैठा था जिसको इन लोगों ने मार दिया वो था एल मोरेनो यानी एल चापो का बेटा। यानी सिंपली अगर बोलूं एल चापो के बंदों के हाथों एल चापो का जो दुश्मन है उसको मारने के बजाय इन लोगों ने एल चापो का बेटा उसी को मार दिया। बहुत बहुत बड़ी गलती कर दिया इन लोगों ने। इसके बाद एल चापो इनके साथ क्या करता है आप लोग सोचिए। एक्चुअली कुछ नहीं करता क्योंकि गलती हो जाता है। इसके बाद ना एल चापो पूरी तरीके से टूट गया था क्योंकि उसी के बंदों ने मारा है, तो बोला जा सकता है एल चापो का बेटा उसी के हाथों मारा गया है। तो वो काफी टाइम लेता है लेकिन फिर भी इवेंचुअली वो गेम में वापस आ जाता है। जो लड़ाई उसने शुरू किया था उसको खत्म करने के लिए कॉनराडो सोल भी एल चापो को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करो क्योंकि मेरे पॉलिटिकल कैरियर का सवाल है। जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एल चापो भी पूरी ताकत के साथ अपना खुद का आर्मी, फेडरल पुलिस, मैक्सिकन आर्मी के साथ और मैक्सिकन मरीन्स इन सब के साथ मिलके पूरी तरीके से वार को डोमिनेट कर देता है। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इस वार को वो लोग जीत लेते हैं। एल चेंते जो कि वारिस कार्टेल का बॉस था अरेस्ट कर लेता है। एल चेंते खत्म। और दूसरी तरफ एमएस यानी गल्फ का जो बॉस था जिसका नाम था एल कानो, वो बंदा भाग निकलता है। तो एल चापो इस ड्रग वार को जीत लिया। अभी एल चापो जिस पोजीशन में है उसके पास है उसका खुद का एक आर्मी, मैक्सिकन गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन, डीईए का प्रोटेक्शन, अनगिनत पैसा और सारे ड्रग कार्टल्स का इकलौता बॉस। एल चापो मोनोपोली खड़ा कर दिया है। सिंपली बोलने से एल चापो अभी मैक्सिको का सबसे पावरफुल बंदा है और सिनालोआ कार्टेल पूरे मैक्सिको का सबसे पावरफुल कार्टेल बन चुका था। वो पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग लॉर्ड बनना चाहता है। तो सीजन 2 हम लोगों का यहीं पे खत्म हुआ। सिंपली बोलने से सीजन 2 में हम लोगों को एल चापो का पावर में आना दिखाया गया है। अभी एल चापो के पास सब कुछ है लेकिन ये सब कुछ खत्म होने वाला है। एल चापो का पावर में आना हमने देख लिया, अभी एल चापो का खत्म होना हम देखेंगे अगले वीडियो में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा एल चापो सीजन 3 के सारे एपिसोड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।